Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Krishi Bhatnagar and today we are going to do the containing part of chapter 15 which is blow hot and blow cold. So हमने already इस chapter की reading जो है complete कर ली है. हमने एक chapter में story read करी थी एक woodcutter और एक मियाँ की. Okay, उस story में हमने देखा कि जो हमारी breath है, जो हमारी air है inside our mouth that can blow two things, hot air or the cold air. Hot air or the cold air, both the things can be blown hot as well as cold from our mouth. राइट हम दोनों तरह की एयर एज पर आर रिक्वायरमेंट, हमें जब ठंडी एयर की ज़रूरत रहती है तो हम उसे ठंडे की तरह यूज़ करते हैं. व्हेन वी नीड अ हॉट एयर तो हम उसे तब यूज़ करते हैं. तो दोनों तरह की जो एयर है वो हम अपने माउथ से ब्लो कर सकते हैं, हॉट एज वेल एज कोल्ड. बोथ द एयर कैन बी कम आउट ऑफ आवर माउथ. राइट कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि जब फूड बहुत हॉट होता है तो हम उसे ठंडा करने के लिए अपने मुंह से क्या करते हैं राइट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओनली दैट कि हाँ हम कोल्ड एयर और हॉट एयर जो है दोनों ही ब्लो कर सकते हैं. जब हमें बहुत ठंड लगती है, बहुत जब विंटर्स आती है, हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हम अपने हैंड्स जो वार्म रहते हैं उनको क्या करते हैं, उन्हें वार्म करने के लिए अगेन उन हैंड्स पे ब्लो करते हैं. राइट सो ये दोनों ही तरह की चीज़ें हम करते हैं व्हेन एवर वी वांट अ हॉट एयर और दी कोल्ड एयर. ओके सो नाउ हम चैप्टर की कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज जो हैं वो करने वाले हैं. व्हाट रिलेटेड टू दी दिस टॉपिक, ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड व्हाट ऑल दी एक्टिविटीज. ओके सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स से. सो डू दिस. कौन से पेज से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 141, पेज नंबर 141 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. नाउ द मियाँ बलिस्टे was confused when he saw that woodcutter blowing on its cold hands to make them warm and on the hot potatoes to cool them. So मियाँ बलिस्टे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गया था. वाई, जब हमारा जो वुड कटर था उसके हैंड्स को वार्म करने के लिए उनने ब्लो किया तब गर्म हवा के लिए ब्लो किया, फिर पोटैटोज को ठंडा करने के लिए कोल्ड एयर को ब्लो किया. सो वो क्या हुआ, वो कंफ्यूज हो गया. सो क्वेश्चन ये है कि हैव यू वार्म्ड योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, हाउ डज इट फील. सो क्या आपने भी विंटर्स में अपने हैंड्स में ब्लो किया है टू मेक इट वार्म. जब बहुत ज़्यादा विंटर्स हो तो वार्म करने के लिए हमने हैंड्स में ब्लो किया है कि नहीं किया है. सो द आंसर इज येस, आई हैव वार्म्ड माई हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड. इट फील्स क्वाइट कंफर्टेबल. सो येस, हाँ मैंने ऐसा किया है टू मेक माई हैंड्स वार्म इन द विंटर बाय ब्लोइंग द एयर like blowing on them when they are cold. जब बहुत गर्म हो जाते, बहुत ठंडे हो जाते हैं तो इन्हें गर्म करने के लिए we look like हम ऐसे करते हैं. राइट सो इन द विंटर्स when there is so cold हम उसे वार्म करने के लिए अपने हैंड्स में ऐसा करते हैं और हम सबको ये फीलिंग कैसी लगती है, वेरी क्वाइट कंफर्टेबल. ओके सो हम सब ने ये चीज़ की है. राइट ओके यू कैन रीड एंड राइट द आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज blow hard from your mouth onto your hands. How did you find the air from your mouth as compared to the air around? Was it hotter or cooler? So blow hard from your mouth. अभी अगर हम अपने मुंह से आप ब्लो करोगे तो जितना हार्डली कर सकते हो उतना हार्डली करो उसे. ओके सो हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड. अगर हमारे आसपास अराउंड में जो एयर है, मतलब गर्म हवाएं चल रही हैं कि ठंडी हवाएं चल रही हैं, आप किसी हॉट प्लेस में बैठे हो या आप किसी एसी में बैठे हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, तो आसपास की हवा कैसी है. ओके सो एज कम्पेयर टू वॉज इट हॉटर और कूलर, तो आपके आसपास में जो हवा है उसके कंपेरिजन में आपके मुंह से कैसी एयर ब्लो हो रही है. सो when I blow hard from my mouth onto my hands, the air from my mouth feels hotter as compared to the air around. क्योंकि मेरे आसपास की जो एयर है वो थोड़ी गर्म है, वो थोड़ी हॉट है, और बट मेरे जो आसपास की एयर है वो जिससे भी है, बट मेरे मुंह की जो एयर कम आ रही है आउट ऑफ माई माउथ, दैट इज हॉटर, दैट इज
more hotter. So the air from my mouth feels hotter as compared to the air around. जो आसपास की air है उससे ज़्यादा मेरी mouth की air जो है वो ज़्यादा hot है, ज़्यादा hotter है, more hot है. Okay, from the air around me and the air on inside my mouth. Okay, so हमारी inside mouth की जो air है वो ज़्यादा hot है than the air around me. Okay. Now move to the next question. Next question is, now put your hands at some distance from your mouth and blow again. Does the air from your mouth feels warm? Why? So now put your hands at some distance. ऐसे ना करके अब हमें इतने distance पे hand रखना है और फिर blow करना है air को. Does the air from your mouth feel warm? क्या फिर से वो warm feel हो रही है तो क्यों हो रही है? ये आपको आंसर देना है. So answer is, when hands are put at some distance from the mouth, the air blows from the mouth does not feel much warm. This happens because the air travels some distance and get mixed with the air around. जब हम ऐसे करके कभी भी air blow करते हैं with the closed hands on very near to your mouth, तो वो air कैसे लगती है? Warm, गर्म, right? Try करो मेरे साथ तो आपको पता चलेगी, warm लगती है बिल्कुल, बहुत ही hot. हमने हाथ को इतने डिस्टेंस पे रख दिया, राइट? अब अगर मैं उस पर एयर ब्लो कर रही हूँ तो मुझे जो एयर है वो थोड़ी कूल लग रही है. जो एयर मेरे मुंह से आ रही है वो थोड़ी कूल लग रही है. क्यों? क्योंकि जो एयर है उसने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसमें वो मेरे सराउंडिंग में जो एयर है उसके साथ वो मिक्स हो गई है और अब वो थोड़ी कूल बन गई है. ओके, सो आंसर इज, व्हेन हैंड्स आर पुट एट सम डिस्टेंस from the mouth, the air blows from the mouth does not feel as much warm. उतनी ज़्यादा गर्म फील नहीं होती है. This happens because the air travels some distance and get mixed up with the air around. तो वो कुछ distance जो है वो travel कर लेती है और हमारे आसपास की जो air है उसके साथ mix होके इसलिए वो ज़्यादा cooler हमें लगती है. Okay, so this is it. Now next question. Next question is, can you think of any other way in which you use the warmth from your breath? और कब हम अपनी warmth of the breath का यूज़ करते हैं? कब ऐसा होता है कि जब हमें गर्म फूक की, गर्म एयर की from our mouth की इम्पॉर्टेंस होती है, कब नीड होती है? So कभी हमारे आँख में कुछ चला जाता है या उंगली हमारी फिंगर जो है वो हमारे आँख में घुस जाती है और चोट लग जाती है हमारे हैंड्स में, हमारी आईज में. सो कब क्या होता है, जब हमारी फिंगर या किसी और की फिंगर बाय मिस्टेक हमारे आँख में लग गई तो हमारी जो आईज है वो कैसे बंद हो जाती है. इट इज़ नॉट एबल टू ओपन इट. या कोई कचरा चला गया, समथिंग वेंट टू आवर आईज, कुछ भी हो गया हमारे आईज में तो कैसा हो जाता है, वी आर नॉट एबल टू ओपन इट. ओके, सो हमें तब क्या करना पड़ता है, हम करते हैं कुछ भी, अपना क्लॉथ लेते हैं उसको ऐसे करके अपने आईज पे लगाते हैं. करते हैं कि नहीं करते हैं? लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर, द गर्ल इज ब्लोइंग एयर ऑन द क्लॉथ एंड पुटिंग ऑन हिज हेड. हेड पे क्यों पुट करिए? बिकॉज उसका जो हेड है वहाँ पे उसको लग गई है, चोट लग गई, इंजरी है, दैट इज वाई वो उसके हेड पे वो हॉट एयर का जो क्लॉथ है उसको पुट कर रही है. ओके, सो ऐसा हमें तब भी जो रिक्वायरमेंट रहती है वार्म एयर की फ्रॉम आवर माउथ, वो तब भी रिक्वायरमेंट होती है. So, yes, I can think of another way in which the warmth of the breath is used. When someone gets redness in the eyes or some minor injury, then a part of handkerchief is warmed by blowing air over it. The warm handkerchief is used to provide the warmth to the eyes or the injured part. This gives some relief. So as I told you, जब हमारी आईज में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई भी इंजरी हो जाए या आईज रेड हो जाए, सो हम उसे एक हैंकी को क्या करते हैं, जो हमारा हैंकी होता है उसमें हवा ब्लो करते हैं और आँख पे रखते हैं. सो वी फील रिलीफ, हमें अच्छा लगता है, हमारी आईज भी जो है वो ठीक हो जाती है. सो इस तरह की हमें रिक्वायरमेंट रहती है वार्म एयर की भी. व्हेन वी हैड some injury on the eyes or the eyes become red, so हम hanky में we blow the air and put it on the eyes and it will make us relief, right? Okay, you can read and write the answer. Now move to the next question. So fold a piece of the cloth 3-4 times. Now bring it close to your mouth and blow hard on it. Did the cloth become warm? So अभी एक क्लॉथ लो, एक हैंकी लो, आपका हैंकी को क्या करो,
एक फोल्ड एंड देन नेक्स्ट फोल्ड, और उस हैंकी को फिर उसमें एयर ब्लो करो और अपने आईज पे रखो, क्या वो एयर हॉट हो जाता है, या उसे हैंड से टच करके देखो क्या वो एयर जो क्लॉथ है, जो हैंकी है आपका, क्या वो गर्म हो जाएगा. सो ऑफ कोर्स यस, वो जो है वो वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. सो आंसर इज यस, द क्लॉथ बिकम वार्म. यस, द क्लॉथ बिकम वार्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, ballistics saw that the woodcutter was trying to cool the hot potatoes by blowing on them. What would have happened if he had eaten the potatoes without cooling them? अगर हमें कभी हॉट सा फूड सर्व हो गया, बहुत गरम खाना सर्व हो गया और हमने बिना ऐसे करे खा लिया, तो क्या होगा, हमारा जो टंग है वो क्या होगी, वो जल जाएगी, वो बर्न हो जाएगी. राइट, कुछ भी गरम अगर हम वैसे माउथ में रख लेंगे तो क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा. सो उसको जो हमें ब्लो करनी पड़ती है एयर टू मेक इट कूल इज नेसेसरी. सो आंसर इज ईटिंग द पोटैटोज विदाउट कूलिंग दैम cause burns in the mouth. हमारे burn हो जाएगा inside our mouth अगर हमने उसको proper cooling नहीं किया of the food, तो वो क्या होगा, burn हो जाएगा हमारे mouth में. Right? Okay, next is, have you ever burnt your tongue when you ate or drank something that was too hot? How do you cool some food when it is too hot? कभी हम एकदम गरम चाय पी लेते हैं, गरम कॉफ़ी या गरम मिल्क पी लेते हैं, जब हम उन्हें वो ड्रिंक कर लेते हैं तो एकदम से क्या होता है, हमारा माउथ जो है इनसाइडली बर्न हो जाता है. राइट, सो हम उसे कूल करने के लिए क्या करते हैं, हम उसे कूल करने के लिए एयर ब्लो करते हैं फ्रॉम आवर माउथ, जिससे कि जो मिल्क है, टी है, कॉफ़ी है, वो क्या हो जाए, ठंडी हो जाए. Okay, so yes, sometimes I have burned my tongue while eating hot pakoris or sipping hot tea. I usually cool the hot food by blowing over it. Sometimes we also use a fan to cool the food. So sometimes of course हम सबके कभी-कभी क्या होता है, टंग जो होती है बर्न हो जाती है. कैसे, एकदम से ध्यान नहीं है, we just drank the hot milk और hot tea. So हमारी जो टंग है वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है. कभी-कभी hot food खा लेते हैं like पकौड़ीज and all, तो हमारी टंग जो है वो बर्न हो जाती है. Okay, so हम कूल करने के लिए क्या करते हैं फूड को, we blow the air from our mouth, or else sometimes we switch on the fan to cool the food. Okay. Okay, next question is, if you were to cool these three hot things, dal, roti, rice, in which ways do you do so? So अगर आपको दाल को ठंडी करना है, या रोटी को ठंडी करना है, या राइस को ठंडी करना है, तो ठंडा करना है, तो आप क्या करोगे? So these food can be cooled either by blowing over them or using a fan. They should be preferable kept in a broad container. So या तो हम ऐसे ब्लो एयर करके उन्हें ठंडा कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन स्विच ऑन द फैन, हम फैन स्विच ऑन करके उनको कूलर कर सकते हैं. अदरवाइज हम और किस में रखना चाहिए, ब्रॉड कंटेनर्स में, यानी बड़े कंटेनर्स में रखेंगे तो जल्दी से फूड जो है वो ठंडा हो जाएगा. ओके ओके, next is, for what other things do you blow air from your mouth? Some of the other activities which can be done by blowing air from our mouth are as follows. और भी चीज़ों के लिए हम जो हैं अपने मुंह से एयर को ब्लो करते हैं. तो क्या क्या और चीज़ें हैं, तो सबसे पहले है विसल करना. विसल यानी सीटी मारना. सो जब हम विसल करते हैं तब भी हम क्या करते हैं, ब्लो करते हैं. राइट, ब्लो करके तो हम सीटी मार सकते हैं अपने मुंह से, तो वी जस्ट ब्लो द एयर. नेक्स्ट, प्लेइंग विद द फ्रिंकिन. अगर हमें फ्रिंकिन से प्ले करना है देन ऑल्सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मुंह से जो एयर है वो ब्लो करनी पड़ेगी. फॉर रिमूविंग द डस्ट फ्रॉम समथिंग, कहीं पे हमें जैसे डस्ट दिखते हैं, हम कहते हैं फूंक देते हैं तो डस्ट जो है उड़ जाती है. तो फॉर रिमूविंग द डस्ट ऑल्सो हम क्या करते हैं, उसमें एयर ब्लो करते हैं. नेक्स्ट, फॉर क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स, तो जो लोग चश्मा पहनते हैं, ओके, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ब्लो करते हैं, फिर सिर्फ पोंछ देते हैं तो वो क्लीन हो जाता है. ओके, सो ये सारे और भी पर्पसेस है जिनके लिए हम लोग एयर को अपने मुंह से, अपने माउथ से ब्लो करते हैं, लाइक विसल, सीटी बजाने के लिए, प्लेइंग विद द फ्रिंकिंग. नेक्स्ट, फॉर रिमूविंग द डस्ट, कहीं पे भी डस्ट जम गई है उसको हटाने के लिए. एंड द लास्ट वन इज क्लियरिंग दी स्पेक्टिकल्स. अगर स्पेक्टिकल्स पे, हमारे चश्मों पे कोई भी डस्ट है या कोई भी गंदगी जम गई, उसको भी क्लियर करने के लिए वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ. Next is,
Minnie tried to cool her tea by blowing on it. Which do you think will be hotter, Minnie's tea or the air she blew from her mouth? So, हम अगर कभी चाय पीते हैं तो हमने चाय पीने से पहले हम उसको सिप लाइक दिस, हम उसको फूक करके क्या करते हैं, उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं बाय ब्लोइंग द एयर फ्रॉम आवर माउथ. सो हमारी एयर जो रहती है मुंह के अंदर की, माउथ के अंदर की, वो ज़्यादा हॉट रहती है या फिर टी ज़्यादा हॉट रहती है? सो आंसर इज मिनीज टी वुड बी हॉटर देन द एयर शी ब्लू फ्रॉम हर माउथ. ऑफकोर्स जो टी है वो भी अभी गैस से उतरी है, दैट द टी विल बी मोर हॉटर देन द एयर ऑफ आवर माउथ. जो टी है वो ज़्यादा गर्म होगी और एयर जो है वो कम गर्म होगी. ओके Next is Sonu was feeling very cold. He kept blowing on his hand. Now think and write. Which will be cooler, Sonu's hand or his breath? So हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि चाय ज़्यादा गर्म है कि हमारी ब्रेथ. सो ऑफकोर्स चाय जो है गैस स्टोव से उतरी है वो ज़्यादा गर्म हो गया, हमारी जो ब्रेथ है उसके सामने कम गर्म हो जाती है. ओके बट जब हमारे हैंड्स बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, वी आर फीलिंग कोल्ड, सो हम क्या करेंगे, तो हमारी जो इनसाइड एयर है वो ज़्यादा हॉट होगी और ज़्यादा कम ठंडी होगी देन आवर हैंड्स, बिकॉज हैंड्स जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में है और बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो कोल्ड है. तो हमारे हैंड्स कैसे हो जाएंगे, वो ज़्यादा कोल्ड हो जाएंगे देन आवर ब्रेथ विच इज इनसाइड आवर बॉडी. So Sonu's hand will be cooler since his hands are open to air outside, which make it cooler. Okay. So जो सोनू के hands है वो ज़्यादा cooler होंगे. Why? क्योंकि जो air है वो क्या है, जो हमारे hands है वो बाहर है और surrounding की जो air है वो ठंडी है, तो उससे hands जो है वो ठंडे जल्दी हो जाएंगे. और जो air है वो inside to our mouth है, so वो इतनी ठंडी नहीं है. So this is the reason why hands are more cooler than the air inside our mouth. Okay. So now make a paper whistle. अब हमें क्या बनाना है, एक एक्टिविटी करनी है. We have to make a paper whistle. So आपको एक piece of paper लेना है which is 12 centimeter long and 6 centimeter wide. ओके तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, चौड़ा यानी जो ब्रेथ होनी चाहिए उसकी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ओके सो इतने साइज का आपको पेपर लेना है लाइक दिस. तो हम एक पेपर लेंगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, fold the paper into half as in picture 1. So what is picture 1? That is picture 1. So उसमें कैसे fold किया है, like this the paper is fold. Okay, like this the paper is fold. तो आपको इसी तरह से पेपर को fold करना है with the end to end match करके आपको पेपर को fold करना है. Then tear it off a little in the center to make a small hole. So ये जो center का part है यहाँ पे आपको एक hole करना है लाइक दिस. यहाँ पे जो सेंटर का पार्ट है वहाँ क्या करोगे, आप होल्ड करोगे. सो कैसा होल हो जाएगा, इट विल बिकम लाइक दिस. आपको ये सेंटर का होल करना है. ओके सो यू हैव टू होल्ड लाइक दिस फ्रॉम द सेंटर. ओके कैसे करोगे, ये आपका पेपर है, आपको ये ऐसा आर्च बनाना विथ द पेंसिल और द पेन. आप आर्च बना के देन यू कैन कट विद द हेल्प ऑफ अ सीजर. ओके सो ये कट हो गया. देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद फ्रॉम द बोथ द साइड्स fold the paper upwards. फिर ये जो both side है इसकी, this is the both the side, इससे आपको पेपर को upward ऊपर की तरफ fold कर देना है like this and from here like this. Okay, so दोनों ही तरह से आपको upwards यानी ऊपर की तरफ पेपर को इस तरह से fold कर देना है. Then hold the paper between your finger and put it in your mouth. और फिर पेपर को क्या करो, between your finger ऐसे like this, ऐसे hold करो between the finger, open करो and put it in your mouth. So blow on it and hear the whistle. Whose whistle was louder, your and your friends? Blow gently and also blow hard and make the different sounds. So अब आपको क्या करना है, आज ये बनाना है with you and your friend, मतलब आपको अपने और अपने फ्रेंड के साथ मिलकर ये एक पेपर की विसल हम बनाएंगे. ओके मैंने आपको सिखाई दिया है कैसे बनाना है. सो इस तरह से बनाने के बाद आप अपने फ्रेंड को भी सिखाना कि इस तरह से बनाओ और दोनों फिर क्या करो, जेंटली और हार्डली दोनों ही तरह से आप इसमें एयर को ब्लो करो और डिफरेंट साउंड्स जैसे निकलेंगे, किसी का लाउडर किसी का स्लोअर. सो उसको हेयर करके देखो कि कैसे साउंड्स डिफरेंटली निकलते हैं. राइट, सो वी आर डन विद दिस एक्टिविटी. नाउ मूव नेक्स्ट. नाउ
Make a whistles of the following things given below. Write in the sequence from the loudest to the softest whistle. Okay. So यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हैं, उनसे हम देखेंगे कैसा साउंड आता है. ओके सबसे पहले है wrapper of a toffee. टॉफ़ी खाते हैं छोटी छोटी एक्लेयर्स वगैरह, तो वो छोटी टॉफ़ी जो होती है ना उसका wrapper ले लो, फिर वेपर से सीटी बजाओ, तो देखो विसल बजाओ, देखो कि कैसी आवाज़ आती है, बहुत तेज़ या बहुत धीरे. नेक्स्ट है अ लीफ. यस, लीफ से भी हम विसल बजा सकते हैं. ओके सो विसल, उसमें भी एक होल करके आप विसल बजा सकते हो. तो ट्राई टू मेक इट फ्रॉम अ लीफ. देन अ बलून. जो बलून होते हैं फुलने के बाद नहीं, विदाउट ब्लोइंग द एयर ऑन इट, जब वो बड़े नहीं छोटे जो बैलून्स रहते हैं, जब इसमें एयर नहीं ब्लो करते हैं, जो बिना फूले हुए बैलून्स होते हैं, उससे हम विसल बजा सकते हैं. द कैप ऑफ अ पेन. सो मेनी चिल्ड्रन मेक अ विसल फ्रॉम द कैप ऑफ अ पेन. जो पेन का ढक्कन होता है उससे भी हम विसल बजा सकते हैं. और एनी अदर थिंग जिससे आपको पता हो कि हम विसल बजा सकते हैं. सो इन सारी चीज़ों से विसल जो है बज सकती है. यू कैन ट्राई इट योर होम कि विसल कैसे बज सकती है. ओके नेक्स्ट इज, हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, mridang, etc. Can you recognize their sounds with your eyes closed? Find out more about the musical instruments. Collect their pictures too. So कुछ different क्या होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग, ये सब के बारे में भी हम स्टडी करने वाले हैं कि इनके साउंड, सबके साउंड जो है बहुत अलग होते हैं. हम इवन आईज क्लोज के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कैसा साउंड है. So yes, I can recognize the sounds of flute, dholak, bean, guitar and mridang etc. Some of the instruments are discussed below. हम कुछ instruments के बारे में discuss भी कर सकते हैं. तो करते हैं हम कुछ instruments के बारे में discuss like this. तो पहला instrument है flute. फ्लूट यानी दिस, फ्लूट यानी होती है बांसुरी. बांसुरी जो हमारे कृष्ण जी का इंस्ट्रूमेंट है. सो जब बांसुरी हम उसे बजाते हैं तो उसमें से बहुत ही अच्छी सी जो धुन है वो सुनाई देती है, राइट. सो इट्स मेड ऑफ बैम्बू एंड इट्स प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इन इट. इट्स अ टाइप ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट. सो जब उसमें हमें एयर, जब कभी देखा है किसी को बजाते हुए, कृष्ण जी को देखा हो या किसी को भी देखा हो हमने फ्लूट बजाते हुए, तो हमें एयर उसमें ब्लो करनी पड़ती है. देन वी कैन यूज द फ्लूट बाय ब्लोइंग एयर इन इट. ओके सो ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहलाता है. विंड इंस्ट्रूमेंट यानी एयर से जो इंस्ट्रूमेंट चले, दैट इज विंड इंस्ट्रूमेंट. तो हम उसे विंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं. नेक्स्ट इज ढोलक. ढोलक कैसे इंस्ट्रूमेंट होता है? लाइक दिस, यू कैन सी दिस इज ढोलक. सो it is made up of wood and membrane of the leather. So ये wood यानी लकड़ी से बनता है. It is played by beating on the leather membrane. So ये कैसे बजाते हैं हम? Like this. देखा है कभी बजाते हुए? तो हम इसको अपने hand से जो है बीट करते हैं, then इसमें से जो sound आता है that is very musical. Then होती है bean. So bean आप देख सकते हो, this is called bean. और bean भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी एयर से, यानी हम व्हेन वी ब्लो एयर इनसाइड द बीन तो वो बचती है. ओके सो इट इज मेड ऑफ ड्राई पंपकिन विच इज हेलोविन आउट. सो ड्राई पंपकिन है, सूखे हुए कद्दू की चीज़ों से ये बनती है. इट इज़ अ टाइप ऑफ अगेन विंड इंस्ट्रूमेंट. एज आई टोल्ड यू, ये भी एक विंड इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि हमें इसमें भी एयर ब्लो करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज गिटार. इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड मेटल स्ट्रिंग्स. तो दिस इज गिटार. एवरीबडी नोज दैट. वी मेक इट रन लाइक दिस. एंड ये किससे बनता है? ये भी वुड से बनता है. और इसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स यानी जिसे हम बजा सकते हैं जिसके थ्रू, वो होती है मेटल की. एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्योंकि इसमें स्ट्रिंग होती है, जैसे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंस्ट्रूमेंट्स. नाउ नेक्स्ट इज, can you name some things which produce melodious or pleasing sound when we blow into them? क्या आप कुछ अच्छे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बता सकते हो जिससे बहुत मेलोडियस, बहुत ही अच्छा सा साउंड आए? So musical instrument which come under the category of wind instrument produce melodious sound when we blow into them. Example, flute, शहनाई, saxophone, mouth organ और क्लेरिन एक्सेट्रा. सो ये जो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें से बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही सुंदर सी धुन आती है. दैट इज फ्लूट एंड बीन एंड द शहनाई जो शादियों में बजती है, सेक्सोफोन, माउथ ऑर्गन. ओके सो दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. दिस आर द
विंड इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही मेलेडियस साउंड बाहर आता है. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज इट. हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एक्टिविटीज जो है आपके चैप्टर 15 की कंप्लीट कर ली है. अब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़े से द क्वेश्चंस आर रिमेनिंग व्हिच वी आर गोइंग टू कंप्लीट सून. टिल देन वॉच वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.